नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया था कि बुढ़ापा में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। दर्शक मित्रों, आज का यह वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि दर्शक मित्रों, बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर अवश्य आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें वह किसी की भी न सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह अपना धन दौलत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते थे तो बुढ़ापा भी उसका दर्द से उससे पास नहीं जाएगा। चाहे कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, धनी हो, बली हो या बोली हो, सबके सारे होना धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आप सभी के ऊपर दोस्तों आएगा। तो दोस्तों, इसीलिए दर्शकों, यह जानकारी सबको ध्यान से जाननी चाहिए। इस वीडियो से हमको पता लगेगा कि औलाद भय बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए दर्शकों, हमें इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक सुनना चाहिए। किसी जंगल में दोस्तों एक महा बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों तरह तरह के पक्षी दिन भर किलोले खेलते रहते थे, या यूं कहें तो दोस्तों वे पूरे जंगल के पक्षी वहां पर उस बड़े वृक्ष पर विश्राम आराम करने के लिए आते जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास वृक्ष था, कुछ स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति करते थे। कहते हैं दर्शकों हम कि जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ में एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे बेहद प्रेम हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया था। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा था। जंगल के वृक्ष सूख कर मुरझाने लगे थे। वह वट वृक्ष भी दोस्तों पानी ना बरसने के कारण सूखने लगा था। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़ करके भागने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख चुका था तो उसके पत्ते डालियां टूट करके नीचे गिरने लगी थी। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे। केवल और भाई एक बूढ़ा व्यक्ति उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया था। उसने देखा था दर्शकों, वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से भाग गए हैं और कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा था, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने जाने से मना कर दिया था। बूढ़े गिद्ध ने सोचा था कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वृक्ष से पड़ दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे विपत्ति में छोड़ करके अकेला कैसे चला जाऊंगा। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं इस मरकर भी इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। वे लोग दोस्तों बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर भाग जाते हैं, या परदेश में रह करके वे लोग सुखपूर्वक जीवन व्यापित करने लगते हैं। घर पर अपने वृद्धजनों के लिए भूल जाते हैं। ऐसे संतान के लिए भी धिक्कार है जो अपने माता पिता के बुढ़ापा का सहारा नहीं बनते। सोचो दोस्तों, जब तुम असहाय थे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या था? जब तुम बीमार हुए थे क्या तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया था और तुम संकट में फंस गए थे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था क्या? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें लाकर तुम्हें खिलाई थी और उन्होंने अकेले नहीं खाई थी क्या? आज वे बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना ज्यादा किया है, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो कि तुम उनके बुढ़ापे की सहारा बन जाओ। दर्शक मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ ना छोड़ने की कसम खा ली थी। कुछ समय बाद और बीते, अब जब वह वृक्ष जर्जर हो गया था, उसे दीमक काटने लगी थी, लेकिन दर्शक मित्रों गिद्ध उसे छोड़कर नहीं गया था। दिन में थोड़ा इधर उधर घूम करके अपना भोजन भर जुटा लेता था और शाम होने पर ही उसे सूखे वृक्ष पर आकर के बैठ जाता था। इसी तरह से दर्शक मित्रों काफी समय बीत गया। जो वृक्ष पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा था कि गिद्ध काका अभी भी उसी सूते वृक्ष पर बैठा रहता है, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें अब और उन्हें समझा बुझा करके अपने पास बुला करके ले आएं। यही सोच करके कुछ पक्षी दर्शक मित्रों बूढ़े गिद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने अपने साथ चलने का आग्रह किया था। कहने लगे, गिद्ध बाका
काका, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन अब खत्म हो गया है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी मानी जाती है। कहते हैं दर्शकों, वह जीविका श्रेष्ठ है जिसके धर्म की हानि ना हो। वह देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन गलाए जा रही है। लेकिन दोस्तों, किसी दिन यह हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं दर्शक मित्रों कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता है वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार दर्शक मित्रों, तुमको भी इस वृक्ष को छोड़ करके किसी स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दर्शक मित्रों, समस्त पक्षियों को समझाने पर भी वह बूढ़ा गिद्ध उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। कहने लगा, भाइयों, दर्शकों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म दे करके इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ था। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष से पाए हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष से तय किया है। दर्शक मित्रों, अब इस बूढ़ा वृक्ष और गिद्ध कहने लगा कि अब मैं मुश्किल परिस्थितियों में इसे छोड़कर भाग जाऊं, ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी रहने वाली होगी। कहते हैं दोस्तों, भक्त और बसेवक और शरणागत जो ये कहता है कि मैं आपका ही हवारी हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो उन्हें संकट में छोड़ करके भागता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लग जाता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह जघन्य अपराध का भागी बन जाता है। उन संतानों को कभी मनुष्य के होने में जन्म नहीं प्राप्त होता। गिद्ध ने कहा था, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाकर यहाँ जाइए सब यहाँ से। वह दर्शक मित्रों, गिद्ध की बात में सुनकर सारे पक्षी निराश हो गए। वे लौट करके वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे थे कि भाई साहब, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ तो इसकी बुद्धि भी अब सटिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता था। अगले दिन दर्शक मित्रों, कुछ पक्षी उसे समझा बुझाने के लिए फिर आ गए, लेकिन गिद्ध ने जाने से पहले फिर मना कर दिया। इस बात सारे पक्षी लौट करके अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुंचे थे दोस्तों, और उन्हें सारी बात बता डाली कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ काफी वर्षों से पानी नहीं बरस रहा है। पूरा जंगल पानी से सूख रहा है। पूरे पेड़ पौधे सब सूख गए हैं। जंगल के सभी जीव जंतु सब जंगल छोड़ करके दूसरे स्थान पर भाग गए हैं। पर दुख की बात यह रहने वाली है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है, और उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध। हम लोग तो वहाँ से आ गए, पर वह बूढ़ा गिद्ध वहाँ से बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष छोड़कर वह जर्जर हो गया है, वह कभी भी यहाँ गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वह बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वह कह रहा था कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चल करके उन्हें अब समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। दर्शक मित्रों, पक्षियों के निवेदन इतने मित्र स्वीकार कर लिया, और इंद्रदेव ने उन पहले पक्षियों के साथ में उस वन में जाकर के उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे। कहने लगे कि हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही प्रबल स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूख कर गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी वह सूखा पत्ता नहीं बचा है, और आप भी बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो। किसी दिन यह वृक्ष यदि गिर गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस वृक्ष को छोड़ करके आप किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाइए। दर्शक मित्रों, इंद्र की बात जानकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मैंने माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़ करके सुरक्षित सुधारने गए थे, और जब मैं असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोल कर बड़ा किया था। मैं इसी पर खेला कूदा हूँ, इसी पर मैंने रहकर सारे सुख बिताए हैं। इसी वृक्ष पर मैं रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीत गया है। आज मैं इस वृक्ष पर जब विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे भाग जाऊं। अक्सर लोग यही करते हैं दर्शक मित्रों की विपत्ति आने पर गरीबी में वे अपने हितैषियों का, वे अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर भाग जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांसों तक अपने माता पिता की तुलना इस वृक्ष का साथ निभाता रहूंगा। इस वृक्ष का ऐसा अद्भुत प्रेम देख करके दर्शक मित्रों, इंद्रदेव बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि गिद्ध, कि मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें वह वरदान चाहिए या नहीं। और कहता है कि हे ईश्वर, यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिएगा ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए,
मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा हुआ है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी आकर के सुखी रहने लगेंगे, सबका भला होने लगेगा, तो मुझे भी बहुत ज्यादा अना खुशी मिलेगी। गिद्ध की बात सुनकर उस इंद्र ने उसे फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल में वृक्ष फिर से हरे भरे होने लगे, चारों तरफ हरियाली छाने लगी। जो जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, जंगल को छेड़कर भाग गए थे, वे फिर से उसी जंगल में लौट वापस आए और सारे पक्षी उसी बरगद के वृक्ष पर आकर कर्णम करने लगे। सब पक्षी दर्शक मित्रों उस बूढ़े गिद्ध काका की शुभ खेवा भाव करने लगे। उनके लिए भोजन पानी अन्न दानी सब लाकर वहीं देते थे। दर्शक मित्रों, इस प्रकार से शेष जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। हमें पर इस कहानी से सीख लाना चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में दोस्तों कभी साथ ना छोड़ना चाहिए। जी हाँ दर्शक मित्रों, खासकर जिसने आपको जन्म दिया है उस माता का और उस पालन पोषण करने वाले उस अपने आभारी पिता का, वो आपके जीवन दाता हैं। आपको पाल पोस कर इतना बड़ा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ कष्ट झेला था। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाते हो तो भाई जीवन किसी काम का नहीं रहने वाला। जी हाँ दर्शक मित्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक प्रदान अवश्य करना, और साथ ही दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दर्शक मित्रों अगला वीडियो में एक नई कहानी और नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। मिलते हैं साथ ही फिर ज्ञानवर्धक वीडियो से, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना दोस्तों, इससे प्रभु की कृपा आपको बस प्राप्त होगी।